रीट की परीक्षा को लेकर के अगला अपन ने टॉपिक लिया था स्वर के बारे में। आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। बंधुओं, स्वर और व्यंजन आपने ढंग से पढ़ लिया। ये समझो कि हिंदी के आधार है, जो मूल इकाई है उसको आपने पढ़ लिया। उसी का नॉलेज नहीं होगा तो आगे आप बढ़ नहीं सकते। तो शुरुआत करते हैं अपन व्यंजन। सबसे पहले व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुख विवर से बाधित होकर के होता है, अर्थात व्यंजन वे ध्वनियाँ होती है जिनको उच्चारित करने में बाधा पैदा होती है, अर्थात उनको बिना स्वरों की सहायता से उनको उच्चारित नहीं किया जा सकता है, वो व्यंजन कहलाते हैं। एक मैं उदाहरण बताऊंगा दोस्तों। जैसे अपन स्वर बोलते हैं, एक झटके में एक साथ बोलते हैं, अ आई यू ए अम। क्या व्यंजन को बोल सकते हैं? अपन व्यंजन को नहीं बोल सकते। व्यंजन को बोलने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। जैसे क, ख, ग, क, अंग। उनको बोलने के लिए क के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, तब आप बोल सकते हैं। क क क क नहीं बोल सकते, आपको रुकना पड़ेगा। मतलब कहीं न कहीं मुख विवर में बाधा पैदा होती है, और बाधा पैदा होने के बाद में जो अपन उसको उच्चारित करते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कितने व्यंजन होते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी में बड़ा कंफ्यूज होता है। जैसे इंग्लिश के अंदर 52 होते हैं, इसमें 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 33। अब व्यंजनों के 3 भाग है। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने भाग है? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला लेते हैं अपन स्पर्श व्यंजन। वे ध्वनियाँ जो मुख विवर में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि से स्पर्श होकर के उच्चारित होती है, उन ध्वनियों को अपन अंतस्थ ये स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात कहीं न कहीं कंठ से स्पर्श होगी, कुछ व्यंजन तालु से स्पर्श होंगे, कुछ मूर्धा से स्पर्श होंगे, कुछ दंत से स्पर्श होंगे, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, स छ ज ज न, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब ब म। ये 5 है। क में 5 वर्ग, क में 5 व्यंजन, छ में 5, ये 5 वर्ग है। उसमें 25 व्यंजन है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। प्रश्न पूछा जाता है क वर्ग, जैसे माना पूछ लिया ख किस प्रकार का व्यंजन है, ऊष्म है, अंतस्थ है या स्पर्श है, तो आपको बताना है ख स्पर्श व्यंजन है। अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, वो कुल 25 होते हैं। अब अगला व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब सबसे लास्ट में, न स्वरों की भांति और न व्यंजनों की भांति, मतलब कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। न कहीं तालु से पूर्ण स्पर्श होता है, न कंठ से, मतलब थोड़ा थोड़ा स्पर्श होता है। तो ऐसे व्यंजन जो न स्वरों की भांति और न व्यंजनों की भांति कहीं भी पूर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं होता है, ऐसी ध्वनियों को अपन अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। य, र, ल और व। कई बार पूछा जाता है कि र व्यंजन किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपको बताना अंतस्थ व्यंजन। य किस प्रकार का व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन। ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है, मतलब अंत में है, जो कई स्पर्श नहीं होता, मतलब बहुत ही कम मात्रा में अपने मुख विवर में स्पर्श होकर निकलता है, वो है अंतस्थ व्यंजन। वो 4 होते हैं, मतलब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख विवर से गर्म वायु निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, स और ह, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो देखो 25 तो हो गए स्पर्श व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन, और ये 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, मतलब कुल व्यंजनों की संख्या 33 है। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही सामान्य पूछा जाएगा कि स
किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपको बताना ऊष्म व्यंजन। हाँ, किस प्रकार का व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। दूसरा प्रश्न ये भी है, ये और वह, ये अर्ध स्वर है, स्वर नहीं है, लेकिन ये और वह ये पूछा था। यदि अर्ध स्वर है तो उसको भी ध्यान में, यह वह अर्ध स्वर है। इस प्रकार व्यंजन के बारे में आपको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। मतलब 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो ये व्यंजनों के बारे में आपको बताया है। आप निश्चित रूप से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, हिंदी में निश्चित रूप से आप महारत हासिल करोगे। और वीडियो से जुड़े रहिए और लोगों को आप बताते रहिए, निश्चित रूप से आपका सफलता चरण छूमेगी। जय हिंद, जय भारत।